पलवल जिला परिषद की चेयरमैन की कुर्सी से खतरे के बादल हटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और कार्यप्रणाली पर भी यहां पर पार्षदों की ओर से कई सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर 30 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होनी थी, लेकिन जिला उपायुक्त के अनुपस्थित होने की वजह से ये वोटिंग नहीं हो पाई है। साथ ही आपको बता दें कि अब जो पार्षद है वो भी खासे नाखुश इस बात को लेकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल चेयरमैन की कुर्सी से जो खतरा है वो टल गया है। हालांकि अब अगली वोटिंग कब होगी इसे लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अधिक जानकारी के लिए पलवल से हमारे संवाददाता सुंदर कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुंदर जी, आपसे जानना चाहूंगी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी लेकिन ये वोटिंग नहीं हो पाई, क्या वजह रही? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जो पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन है आरती रावत और जो वाइस चेयरमैन है उनके खिलाफ जो 20 में से 15 पार्षद है, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जिस पर जिला उपायुक्त महोदय ने डेट दी थी 30 दिसंबर की। लेकिन 30 दिसंबर को जो पार्षद जो थे अविश्वास प्रस्ताव पर जिनको वोटिंग करनी थी वो लघु सचिवालय पलवल पहुंचे। उन्होंने काफी इंतजार किया। बाद में उन पार्षदों को बताया गया कि जिला उपायुक्त महोदय जो है वो छुट्टी पर है, जिसके चलते वो मायूस होकर वापस लौट गए। जी, राजनीतिक गलियारों में जिला उपायुक्त का इस समय छुट्टी पर जाना क्या कुछ आपको नजर आता है? देखिए मैम, मैं बता दूं, जो चर्चाएं है इसके बाद जो उपायुक्त महोदय जो छुट्टी पर थे, उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है, क्योंकि जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है आरती रावत, उनके जो पति है, यानी कि ये कहे चेयरपर्सन के जो प्रतिनिधि हैं मनोज रावत, वो भाजपा की टिकट पर किसी विधानसभा चुनाव में 3 से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो हार गए। और जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के काफी करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में वो यही है कि राजनीतिक दबाव के चलते जो है जिला उपायुक्त महोदय ने इसमें डिले किया है। जी, क्या वोटिंग के लिए कोई आगामी डेट अब निश्चित की गई है कि कब ये फिर से वोटिंग करवाई जाएगी? जी मैम, आपको बता दूं, उस दिन काफी 30 दिसंबर को लंबा इंतजार पार्षदों ने किया, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि जिला उपायुक्त छुट्टी पे और आगामी डेट के लिए वोटिंग के लिए या इस पर चर्चा के लिए, क्योंकि जो पहले जिला उपायुक्त ने कहा था कि अगर जरूरत होगी तो वोटिंग करवाई जाएगी, अन्यथा चर्चा होगी, क्योंकि 20 पार्षद कुल है, जिनमें से 15 ने विश्वास प्रस्ताव दिया था। तो अभी अगली का आगामी डेट कोई निश्चित नहीं की गई है। जी, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि राजनीतिक दबाव के चलते जो है वो कुर्सी को बचाया जा रहा है। जी, ये तो मैंने आपको बताया, अभी जो मनोज रावत हैं जो भाजपा की टिकट पर 3 से चुनाव लड़े थे, तो उनकी पत्नी जो है जिला परिषद की चेयरपर्सन है, तो वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के और यहाँ तक कहे कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी काफी करीबी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते या कहे सरकार के हस्तक्षेप के चलते ही कुर्सी पर कहीं ना कहीं जो फिलहाल संकट के बादल थे वो फिलहाल चलते नजर आ रहे हैं। जी, वोटिंग न होने के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों का क्या रुख है? अब क्या कुछ मांग जो है वो अब पार्षदों की ओर से की जा रही है? जी, जो पार्षद है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आरती रावत पर पहले भी आरोप लगे थे, जो चेयरपर्सन है उन पर घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो कुर्सी पर तो काबिज थी। अब जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जो वोटिंग की डेट दी थी, उसके बाद फिर वोटिंग ना हो पाना कहीं ना कहीं पार्षदों की नाराजगी को जाहिर कर रहा था। पार्षदों का कहना है कि हम जो है माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसके लिए अपील दायर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जिला परिषद की चेयरपर्सन आरती की कुर्सी पर से खतरे के बादल कुछ ही समय के लिए हट गए हैं, लेकिन जो पार्षद है वो लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इस्तीफे की मांग जो है वो भी पार्षदों की ओर से की जा रही है। हालांकि अब आगामी वोटिंग कब होगी इसे लेकर किसी भी तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। हालांकि अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब जिला उपायुक्त अपनी छुट्टी से लौटते हैं और कब वोटिंग के लिए अगली डेट जो है वो निर्धारित की जाएगी।